जय गुरुदेव। आज एक रहस्य को जानते हैं। देखो, एक आदमी था, उसके आंगन में एक कुआं था और वो आदमी उस कुएं का पानी नहीं इस्तेमाल करता था। वो अपने कुएं को बंद करके रखता था, इसलिए कि उसका पानी खत्म ना हो जाए। और पानी खत्म हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? धूप में जब धूप काला आएगा, उस वक्त अगर पानी नहीं रहा तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया? पानी उससे इस्तेमाल नहीं किया। उसने पूरे कुएं को बंद करके रख दिया। किसी को देता भी नहीं था, किसी को इस्तेमाल करने भी नहीं देता था, और पूरा कुआं जैसे लॉकर में बंद कर दिया, ऐसा उसने बंद कर दिया। आपको क्या लगता है उसके कुएं का क्या हुआ होगा? तो उसका कुआं जो पानी था, धीरे धीरे वो पानी पीने के लायक भी नहीं रहा। उस कुएं के सारे झरने बंद हो गए। ऐसा ही हुआ। देखो, हम कहीं भी बोरिंग करते ना, तो उस वक्त भी हम कम से कम दिन में 10 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो, उस बोरिंग से पानी निकालते हैं, उसे चालू करते हैं। अगर आप बोरिंग कर दिए और उसको सालों साल अगर उससे पानी नहीं निकाला तो क्या होगा? वो बोरिंग का जितना भी बोर था वो पानी बंद हो जाएगा। जितने भी झरने थे वो सारे झरने बंद हो जाएंगे और पानी नहीं मिलेगा। ये छोटी सी बात हमारे जीवन में भी आती है। देखो, कुएं का पानी आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना वो पानी शुद्ध रहेगा। जितना उस पानी को आप इस्तेमाल करोगे उतना नीचे से नए नए झरने खुलेंगे और उस झरनों से पानी आता रहेगा, बहता रहेगा, फ्लो रहेगा। राइट? ये फ्लो जो है यही उसको शुद्ध करता है। नदी अगर रुक जाए तो गंदी हो जाती है, लेकिन नदी अगर बहती रहे तो वो शुद्ध रहती है। जीवन में यही है। दो आदमी थे, एक दिन भर कष्ट करके 100 रुपया कमाता था। दूसरा आदमी भी उतना ही कष्ट करता था और वो भी 100 रुपया कमाता था। लेकिन जो पहला आदमी कष्ट करके 100 रुपया कमाता था, वो उस 100 रुपये में से कुछ भी किसी को नहीं देता था। वो पूरा आसक्ति से संभाल के रखता था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत से मैंने 100 रुपया कमाया है। वो हमेशा मेहनत करता और उस 100 रुपये को तिजोरी में बंद करके रखता था, बंद करके, सब अंधेरे में बंद करके। कुछ भी खुद के लिए तक इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाया है। दूसरा था, वो भी उतनी ही मेहनत करके 100 रुपया कमाता था, लेकिन वो क्या करता था पता है? वो मेहनत करके 100 रुपया जब कमा के घर पे लाता था तो उसमें से 10 रुपया दूसरों के लिए खर्च कर देता था। किसी के लिए मिठाई लेके आएगा, किसी के लिए कपड़े लेके आएगा, जाते जाते किसी भिखारी को दे के जाएगा। जहां भी लगे कि जरूरत है वहां वो बांट देता था और 90 रुपए घर पे लेके आता था। समय बीतते गया। ऐसा समय आया कि जो पहला आदमी था, जो दिन भर मेहनत करके 100 रुपया कमाता था, वो समय के चलते चलते धीरे धीरे गरीब हो गया। और जो रोज 100 रुपया कमाता था और 10 रुपया दान कर देता था, वो धीरे धीरे अमीर हो गया।
उसके पास पर्याप्त समृद्धि आ गई, उसके पास लक्ष्मी आ गई और वो अब बहुत खुल के दान करता है। एक भिखारी रह गया, एक समृद्ध हो गया। क्या रहस्य है? हम अगर हर चीज को चाहिए चाहिए चाहिए, दूंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ लेता रहूंगा, तो हम धीरे धीरे भिखारी बनते जाते हैं। और ये जीवन का वास्तव है, सत्य है। जो दान करता है उसके पास और आता है, ये भी सत्य है। दान सिर्फ धन का हो जरूरी नहीं है। आपके पास जो है उसे बांटे, उधेड़ दे पूरा, और आप पाएंगे कि आपके झरने खुले हो गए। बहुत आ रहा है, फिर आप क्या करते हो? और बांट देते हो। और आ रहा है और बांट देते हो। यह रहस्य जो समझ गया वो जीवन में समृद्ध हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट कल बताऊंगा।